नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सरयू राय ने की सीएम हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग, कहा विभाग ने नहीं दिया इन सवालों का जवाब। विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग पर सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। श्री राय ने स्पीकर रविंद्र नाथ महतो को सूचना दी कि मानसून सत्र में कोविड कॉल में काम करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन राशि नहीं देने के मामले से जुड़ा एक प्रश्न था, जिसका जवाब विभाग ने अब तक नहीं दिया है। विधानसभा की ओर से दो पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस पर स्वास्थ्य मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इधर सदन के बाहर श्री राय ने कहा कि मेरे सवालों का जवाब स्वास्थ्य मंत्री नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल था कि टेंडर करने के बाद विभाग ने सस्ती दर पर दवा नहीं खरीदा और महंगी दर पर भारत सरकार से खरीदा। गुरुवार को भी स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में गलत जवाब दिया है। सदन में कुछ भी कह देने की परंपरा मंत्रियों की हो गई है। उक्त बातें उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। सरयू राय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तो सदन की बात सुनता नहीं है। सीएम के यहाँ से फाइनल मांगी जाती है, नहीं देते हैं सीएम। तत्काल स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटा दे। 20 अध्यक्षता को अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए। फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 3 दिनों तक बारिश के असर। ठनाका से 2 की मौत। झारखंड मौसम का हक एक बार फिर बदल रहा है। सूबे के कई जिलों में शुक्रवार को बारिश हुई। आकाशीय बिजली और ठनाका से 2 लोगों की मौत हो गई। रांची समेत झारखंड कई इलाकों में अगले 3 दिन तेज आंधी और बारिश के असर है। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। ओले भी गिर सकते हैं। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में शुक्रवार को भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान गिरिडीह में ठनाका गिरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार रांची में बीते 24 घंटे के दौरान 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं बोकारो, दुमका, लोहरदगा, धनबाद में 6 से 10 मिलीलीटर तथा रामगढ़, जमशेदपुर, पलामू, गिरिडीह व हजारीबाग में 2 से 5 मिलीलीटर तक बारिश हुई। झारखंड में फिर से खुलेंगे मर्ज किए गए 4096 स्कूल। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया पूरा प्लान। राज्य सरकार पूर्व की सरकार में मर्ज किए गए 4096 स्कूलों को खोलेगी। जिलों के डीसी को इस संबंध में आदेश भेजा गया है। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने ये बातें कही। आलमगीर आलम ने कहा कि स्कूल में ड्रॉप आउट चिंता का विषय है, इस पर कैसे रोक लगे, सरकार गंभीर है। भाजपा विधायक अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए गंभीर है। बहुत सदस्यों की यह मांग थी कि पूर्व की सरकार में मर्ज किए गए स्कूलों को फिर से खोला जाता। इस पर सरकार की ओर से सभी उपायुक्तों को पत्र गया है। विधानसभा में भोजन अवकाश के बाद स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग के 7,24,69,000 के अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हुआ। 108 एम्बुलेंस सेवा में अनियमितता का लगा आरोप। झारखंड सरकार बोली तथ्य दे जांच करा देंगे। सदन में शुक्रवार को पहली पाली में 108 के तहत आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का मामला उठा। पक्ष विपक्ष के विधायकों का कहना था कि इस सेवा को बेहतर करने की जरूरत है। सुदूर इलाके में इसकी सेवा नहीं मिल रही है, इसमें कई खामियां हैं। कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी ने मामला उठाते हुए कहा कि सभी प्रखंडों में एम्बुलेंस सेवा पिछली सरकार में शुरू हुई थी। इसका लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है, केवल फर्जीवाड़ हो रहा है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में टेंडर नहीं हुआ है, पुराने समय से चलता आ रहा है। 108 डायल के तहत 337 एम्बुलेंस की सेवा ली जा रही है। राजस्थान में जैसा बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस सेवा में सीबीआई जांच चल रही है, तो इसकी कॉपी मंगा लेता हूँ। साबुत देंगे तो ठोस कार्रवाई होगी। हमें किसी को बचाना या फंसाना नहीं है। विधायक डॉक्टर अंसारी का कहना था कि यह सेवा जिला से जिला तक दी जा रही है। जामताड़ा का मरीज धनबाद पहुंचा दिया जाता है, फिर धनबाद से एम्बुलेंस रिम लेकर आता है। 24 मार्च को निकाला जाएगा सरहुल जुलूस, बेहतर व्यवस्था रखने पर जोर। सरहुल को लेकर शुक्रवार को डीसी की अध्यक्षता में शांति
समिति की बैठक हुई। केंद्रीय शांति समिति और आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने सरहुल पर्व के दौरान बेहतर व्यवस्था को लेकर कई सुझाव दिए। साफ सफाई, जलापूर्ति, अवैध शराब की बिक्री पर रोक, साधना स्थल पर निर्बंध, बिजली आपूर्ति, महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति संबंधित कई सुझाव सदस्यों द्वारा दिए गए। पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने कहा कि पिछले साल हुए सर्वेक्षण में सरहुल महोत्सव की शोभा यात्रा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि पर्व को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि समितियों के सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा। शांति समिति की बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए नियमानुसार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के हेमंत सरकार का तोहफा, जल्द मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ। झारखंड के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने माले विधायक विनोद सिंह के सवाल पर सदन में इसकी घोषणा की। माले विधायक विनोद सिंह ने मामला उठाते हुए कहा कि राज्य के पदाधिकारी व कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित नहीं हैं। स्वास्थ्य बीमा लागू नहीं होने से राज्य के पदाधिकारियों को चिकित्सा भत्ता व प्रतिपूर्ति दोनों का भुगतान करना पड़ा है। इसमें सरकार को 200 करोड़ से ज्यादा की राशि व्यय करना पड़ता है। राज्य सरकार कैशलेस व्यवस्था व स्वास्थ्य बीमा के लिए 9 साल से प्रक्रिया कर रही है। ये कब पूरी होगी? सरकार समय सीमा बताइए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कहा कि सरकार अपने कर्मियों को लेकर चिंतित है। कई चीजों को बढ़ाने की जरूरत है। हमने प्रस्ताव वित्त व कर्मी विभाग को भेजा है। शराब नीति पर झारखंड विधानसभा में हंगामा, सोरेन को बीजेपी ने घेरा, किया बैकआउट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को शराब नीति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक बिरची नारायण ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य की उत्पाद नीति को लेकर विभागीय मंत्री और अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। बिरची ने कहा कि झारखंड की शराब नीति में दिल्ली की तरह घोटाला हुआ है। झारखंड में शराब घोटाले के किंग पिंग कौन है, इसकी सीबीआई जाँच कराई जाए। जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आरोपी तथ्यहीन और भ्रामक है। तथ्य पेश करने पर मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक बिरची नारायण ने नई उत्पाद नीति की वजह से राजस्व की हानि का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2023 तक राज्य में शराब बिक्री से 1607 करोड़ प्राप्त हुए हैं। बीते वर्ष 2022 और 23 में शराब बिक्री से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य 25 करोड़ निर्धारित किया गया था। 14 मार्च 2023 तक 690 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है।